हाय फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एक धान के खेत पर। खरीफ फसलों में धान जो एक प्रमुख फसल है किसान की, और अभी पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तकरीबन एक हफ्ते तक बारिश चली है, तो इसमें कीड़ों के अनुकूल जो है वातावरण बन गया था। परवा हवा चल रही है 3 महीने से, और इसमें परवा हवा की वजह से जो है नमी हो गई थी वातावरण में, और ये नमी जो है कीटों के लिए बहुत अनुकूल होती है। इसमें कीट बहुत ज़्यादा पनपते हैं। तो किसान भाइयों, ज़्यादातर जो है धान के खेत में इन दिनों में सुंडी रोग या पत्ता लपेटक एक कीट है, वो लग जाता है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। तो इसके कुछ वजह हैं जिनकी वजह से ये लगता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम जो है दोस्तों, जो भी हम दवाइयाँ आपको बताएंगे या जो भी तरीका बताएंगे, हमारा नेचुरल तरीका होगा। दोस्तों ये देखिए, ये कीट है, ये कीट है, और इसने अंडे भी साथ साथ दे रखे हैं। ये अंडे हैं इसके, देखो ये सफ़ेद सफ़ेद। दोस्तों इसकी एक ख़ास बात और है कि ये पत्ती के नीचे बैठता है। देखो इस पत्ती के नीचे है ये इस पत्ती के नीचे है, ये इस पत्ती के नीचे है दोस्तों, और इसके नीचे इसने ये अंडे दे रखे हैं। तो दोस्तों इस पत्ती के नीचे है ये, इस पत्ती के नीचे इसने ये अंडे दे रखे हैं ये रे। और इस पे अगर हम दवाई करते हैं दोस्तों, इस पे अगर हम दवाई करते हैं तो दवाई असर नहीं करेगी, क्योंकि दवाई अगर हम स्प्रे करेंगे तो कोई भी दवाई ऊपर से गिरेगी, ऐसे ऊपर से गिरेगी और ये नीचे बह के निकल जाएगी। पत्ती के नीचे दवाई नहीं पहुंचती है। तो किसान भाइयों, इसने देखो ये आगे डूंठ बना दिया है, तो जहां कीड़ा बैठा है वहां तक कोई दवाई पहुंचती ही नहीं है। तो किसान अपना पैसा बिना बात की बर्बाद कर रहे हैं। कोई कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है। देखो इसमें, इस मेढे में भी है। तो किसान बिना बात की अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसके कई वजह हैं, क्योंकि इसमें वातावरण जो है इन कीड़ों के अनुकूल है। कम से कम 3 महीने से परवा हवा चल रही है, और ये जब ये अंडों में से लार्वा निकलेगा तो ये दूसरे उस पर बैठेगा। तो इसके रोकथाम के उपाय मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। हम किसी वैसी दवाई की जो धान को या खेत को नुकसान दे, उस दवाई के बारे में हम बात नहीं करते। रासायनिक दवाई के बारे में हम आपको सजेस्ट नहीं करते हैं। हम नेचुरल तरीके अपनाने की बात करते हैं। तो किसान भाइयों, सुंडी रोग इन दिनों में बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। इसकी 2-3 वजह है कि परवा हवा जो है तकरीबन 2-3-4 महीने तक लगातार चली है। परवा हवा में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पता है कि ज़्यादातर कीट बीमारियां उभर जाती हैं, कीट लगते ही हैं। तो इसमें नेचुरल तरीका, अब पछुआ चल पड़ी है तो पछुआ में अपना आप ही ये कीट हटने शुरू हो जाएंगे। किसी के बहकावे में आके ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल ना करें, इससे फसल को नुकसान होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इसलिए ज़्यादातर रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल हम अवॉइड करेंगे, हम नेचुरल तरीका अपनाएंगे। असल में होता क्या है, जो ये कीट है ये पत्ती के नीचे बैठता है। जब दवाई, ये धान की फसल है, बराबर में ईख का खेत है, तो कीटों का जो है आदान प्रदान यहीं से ही होता रहता है, और इसकी रोकथाम जो है बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे ये अभी उड़ रहे हैं, तो इनको ये उड़ रहे हैं, ये टिड्डे हैं, ये टिड्डे हैं दोस्तों। देखो ये है कीट असली जो फसल को नुकसान दे रहा है।
इसे जो है कई नामों से जाना जाता है। तना छेदक भी कहते हैं इसे, और पत्ती लपेट भी कहते हैं, और इसके कई नाम हैं। तो दोस्तों, इस कीट से हमें फसल को बचाना है, और मैं ज़्यादातर उनकी जो है दवाइयों का मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि हम ऑर्गेनिक खेती पे ज़्यादा यकीन करते हैं। इन कीड़ों से होता क्या है, एक सुंडी रोग है, तना छेदक कह देते हैं। जैसे देखो दोस्तों, ये वाली बाली है, ये वाली बाली बिल्कुल ये सूख गई है, ये वाली बाली सूख गई है दोस्तों। इसमें अब जो है दाना ही नहीं बनेगा, ये टाइम से पहले सूख गई है, इसमें अब फल निकलने वाला है। लेकिन कुदरत ने क्या करा है, अभी मैं देख रहा था, अभी ये भाग गए। एक टिड्डे होते हैं, कैटरपिलर कहते हैं जिन्हें, ये इनके लार्वा खा रहे हैं। पछुआ चली है 3-4 दिन से, तो जब पछुआ चलेगी तो कीड़ा अपना आप ही जो है, मौसम में खुश्की आएगी, कीड़ा अपना आप भी खत्म हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये बैठा टिड्डा, ये कुदरत ने ही पैदा किया है, बीमारी भी वही पैदा करता है, और इसने ही ये उड़ गया। तो ये उनको खाता है, जो ये नुकसानदायक कीटाणु होते हैं, बारीक बारीक अंडे इनके बीमारियों के, तो इन्हें ये खाता है। तो दोस्तों, पछुआ चल पड़ी है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर बीमारियां 90% अपना आप ही ख़त्म हो जाएंगी। और अभी इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो अभी 3 महीने से परवा हवा चल रही थी, तो मौसम में नमी ज़्यादा थी, तो कीड़ों के लिए मौसम अनुकूल था, इसलिए पनप रहे थे। अब मौसम चेंज हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। और हम इसके बारे में 1-2 बातें और बताएंगे कि और नेचुरल तरीका क्या है इनको ख़त्म करने का, वो अपनाइए, और खेत से तमाम कीट 99% ख़त्म हो जाएंगे। जब किसान स्प्रे करता है या कोई दवाई छिड़काव करता है, तो पत्ती के नीचे तक दवाई नहीं जाती है, और जहाँ कीड़े ने अंडे दे रखे हैं वहाँ तक दवाई नहीं पहुँचती है, और उन पर कोई असर नहीं पड़ता है, और किसान बिना बात की नुकसान पे नुकसान करे जा रहा है, और दवाई पे दवाई लगाया जा रहा है, उन पर कोई असर पड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ तक दवाई पहुँच ही नहीं रही है। तो किसान भाइयों, हम बताएंगे नेचुरल तरीका। इसके लिए आप एक झाड़ लीजिए, बेरी का बड़ा सा झाड़ हो, या एक डंडा लीजिए 15-20 फीट लंबा, रस्सी में बांधिए, और उसे खेत में पीछे से पाटा लगा दीजिए। जैसे मेढ़ा लगाते हैं, ऐसे ही उसे 2 बार, एक बार इधर से फिर एक बार उधर से, 15-15 दिन के अंतराल पे उस पर जो है पाटा लगाता रहिए। इससे जब जो उसके अंडे पत्ती के नीचे दे रखे हैं, जब पाटा उसके ऊपर चलेगा तो वो झड़ के नीचे गिर जाएंगे। और अब कुदरत ने पछुआ हवा चल रही है, अब पछुआ चल 3-4 दिन से, तो ये टिड्डे होते हैं कैटरपिलर, ये टिड्डे जो हैं उनको खाते हैं, ये उनकी खुराक है उन सुंडी वाले कीड़े की, तो वो ऑटोमेटिक उसे खा जाएंगे। ये अभी मैं धान के खेत में देख रहा था, तो ये अभी वहाँ पे मुझे मिले हैं टिड्डे, जो एक सहायक कीट है किसान के। स्प्रे से दूसरा नुकसान ये है दोस्तों, रसायन स्प्रे से जो हमारे सहायक कीट है किसान के, वो भी मर जाते हैं, तो इसे अवॉइड करिए। इसे जब ज़्यादा ही बीमारी हो, कोई चारा ना बचे, तब इस्तेमाल करिए। दूसरी बात, आप पानी भरकर मछली भी छोड़ सकते हैं, मछली इन्हें बहुत चाव से खाती है इन कीटों को। आप बत्तख भी छोड़ सकते हैं, और कुछ ऐसा प्रबंध करिए जिसके कुछ ऐसे चीज़ बनाइए वहाँ पे, जिससे परिंदे आकर बैठें, वो इन कीटों को खाएं। तो किसान भाइयों, नेचुरल तरीका मैंने आपको बताया है। इसमें पाटा लगाना मेन है। एक डंडा लिए 15-20 फीट का, इसमें पाटा लगाइए, और इसमें जो है 90% जो है आपका जो है ये तमाम कीड़ा कवर हो जाएगा। और अब तब भी नहीं हो रहा है तो कोई हल्की दवाई लीजिए, जैसे कार्टअप है,
स्टार्टअप आप यूरिया में मिलाकर थोड़ा बहुत और इसे इस्तेमाल करिए, पानी दीजिए। तो किसान भाइयों, देसी तरीका, नेचुरल तरीका अपनाइए और फ़ायदा उठाइए। किसान भाइयों, हमारा तरीका आपको कैसा लगा हमें सुझाव में सजेस्ट कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।